हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ कि मस्त स्वस्थ होंगे। और हमारी जितनी भी फैमिली है जिन्होंने हमें प्यारा प्यारा कमेंट किया, सपोर्ट किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और सीधे आते हैं टॉपिक पे, पपीता के बारे में। पपीता का आप लोगों ने लाइव देखा होगा। जो लोगों नहीं देखे हैं ज़रा देखिएगा ज़रूर उसकी लाइव। इतनी घटिया औरत तुम हो कहाँ से भाई? तुमको किसने पैदा कर दिया? अब तो सचिन क्रेटरलेस था, नामवर था, दुनिया भर की चीज़ें तुम लोग बक 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 बोल रही थी। अब मनीषा क्रेटरलेस हो गई। कहाँ देखी थी तुम उसको? हाँ, वो रील शूट करती है, वो गाना शूट करती है, उसका एल्बम बनता है। कल को वो हो सकता है बॉलीवुड की हीरोइन भी बन जाए। जिस हिसाब से वो मेहनत से काम कर रही है ना, वो बहुत आगे जाएगी। तो वहाँ तुम कहोगी कि उसके साथ क्यों गाना शूट की, उसका हाथ क्यों पकड़ी? एल्बम बनाती है, गाना शूट करती है, तुम्हारी औकात नहीं है। क्योंकि तुम्हारी तो भगवान ने ऐसी शक्ल ही सूरत नहीं दी है, तो क्या करोगी तुम? अब मनीषा से जलती हो। अब हमको एकदम से पक्का रीजन अब पता चला है तुम्हारा, जो छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि तुम मनीषा से जलती हो। और क्यों जलती हो? क्यों सचिन को टारगेट बनाती? सिर्फ मनीषा के लिए तुम सचिन को टारगेट बनाती हो, क्योंकि सचिन मनीषा के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला है, वो इतना आगे बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है, सारी चीज़ें उसके पास भगवान ने दिमाग दिया है। तो अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपनी सारी चीज़ें को लगा के वो इतना आगे बढ़ रहा है। और तुमको जलन हो रही है मनीषा से कि मनीषा कैसे कैसे सचिन को मनीषा पा गई। सचिन को तो हमको लेना चाहिए था, हमारे पास सचिन रहता तो कितना मजा आता है ना। इसीलिए इसीलिए तुम जलती हो मनीषा से। अब समझ में आया। तुम लोगों की जो मिर्ची लगी है ना, जो छुन 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 हो रही है तुम लोग ना। पपीता, ए पपीता, कब कब मुंह से बोलोगी? गले से कब बोलोगी? नाक से बोलना कब छोड़ोगी पपीता? हाँ, मनीषा क्रेटरलेस है? कहाँ देखी है रे? कहाँ देखी है तू? क्रेटरलेस है वो, जो आ रहा है मुंह में बोलती जा रही है। बदतमीज औरत कहीं की। संस्कार नहीं है क्या? औरत के नाम पे कलंक है तू। औरत के नाम पे कलंक है। तेरे माँ बाप ने क्या तुझको सिखाया है? क्या शिक्षा दी है? दूसरे का बैठ के बतियाती है कि ये संस्कार नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तेरे अंदर कितने संस्कार है ना, दिख रहे हैं। कहाँ देखिए रे? हद पार करके रखी हो तुम लोग। अरे तुम लोग को ना पता नहीं कहाँ कैसे जगह पे रहती हो। हम लोग की जहाँ अगर इधर रहती ना, और तुम्हारी जैसी औरत होती ना, तो अगर हम लोग देख लेते ना, तो जो पाते ढेला माटी चप्पल जूता ना देख दौड़ा दौड़ा मारते तुम लोगों को। तुम लोग वो पूरे एरिया छोड़ के भाग जाते, मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बदतमीज औरत कहीं की, घटिया। ऐसे ही तुम किसी को बदनाम कर दोगी तुम लोग? बताओ। कह रही है कि मनीषा क्रेटरलेस है, उसकी बाहों में हाथ डाल के घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हाँ, गाना शूट कर रही हो, गाना जो शूट किया है उसके लिए तुम इतना उल्टा सीधा बोलोगी? और तुम क्या कर रही हो बैठ के? पैनल लगा रही हो, तुम लोग का काला छिट्टा भगाई गई ना पैनल से। हाँ, भगाई गई पैनल से ना। पैनल पैनल तोड़ दिया गया ना। कैसा उसमें गिड़गिड़ा रही थी, कैसा रो रही थी उसमें? हाँ, क्या हुआ? सारी धज्जी खुल रही थी। मैं भी तुम्हारे वो पैनल को आज मैंने सुना, थोड़ा ही सुना, मगर उतने में सब जान गई। तुम्हारी छेछा लीडर मचा के रखी थी। जो पैनल तुम लगा लगा के बैठती थी, उस पैनल में तुम्हारा छेछा लीडर कर दिया गया। कैसा एकदम गिड़गिड़ा रही हो, कैसा मुंह भेली जैसे बनाई हो। हाँ, फिर भी बाज नहीं आ रही हो। हाँ, अरे छोड़ दो। पता नहीं वही तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि सचिन मनीषा बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हारी जैसी को ना जुतिया देते। केस तो किए हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं है। बेशरम औरत कहीं की। अंतमाम को तो मिर्ची लग गई है। ओहो हो, अंतमाम तो पता नहीं है, वारसान है तो ये है वो है, भोपाल वाला कांड। ओहो, अब ये भोपाल वाला कांड इस बीच में घुसा रही हैं। अंतमाम सुधरोगी नहीं? नहीं सुधरोगी। तुम्हारा दवाई करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। बताओ।
अरे अंतमम सुधर जाओ ना, काहे एकदम जूता खाने वाला काम कर रही हो? का चाह रही हो कि तुमको पब्लिक में जुतियाया जाए तब जाके तुम मानोगी? हैं? एकदम से बेशरम औरत हो भाई। कहाँ की कहानी कहाँ तुम लोग आके जोड़ देते हो? अब प्रिंस शादी किए, ये वो दुनिया भर की चीजें। प्रिंस नहीं अगर कमा के खिलाने भर की उसकी औकात थी अपनी बीबी को, तो काहे लिए भी शादी किया? उसके माँ बाप जबरदस्ती शादी किए। जिस आदमी को कमा के खिलाने की औकात नहीं रहेगी वो ना करे, न करे शादी। किसी के भरोसे करेगा? जेठ के भरोसे करेगा? ससुर भसुर के भरोसे करेगा? और वो औरत कैसी होगी जो पति के बजाय दूसरे की कमाई खाना पसंद करेगी? नहीं करेगी। बहुत ऐसी औरत होगी वही करेगी। सब सब औरतें चाहती हैं कि हमारा पति कमाए, 2 पैसा ही कमाए, हम उसी 2 पैसे में खुश रहेंगे, मगर हमारा पति कमाए, हमारे पति की कमाई होनी चाहिए, किसी और की नहीं। और किसी और की कमाई पे कोई कोई दावा नहीं होता है। तो प्रिंस को नहीं करना चाहिए था। प्रिंस नहीं कमाता था तो नहीं करता, बोलता कि मैं जब कमा उस लायक हो जाऊंगा तो मैं शादी करूंगा। कौन सा आके रंजना सुख दे रही है अपनी सास को? कौन सा सुबह उठ के 4 बजे उनको चाय बना के पिलाती है, खाना बना के पूरा खिलाती है, वहाँ मेड काम करती है, वो खुद बनाती रहती है रेसिपी है दुनिया भर की चीज़ें। बहुत अच्छी सास है। जाओ निकलो देखो सासें कैसी हैं, उसके बाद समझ में आएगा। क्योंकि तुम लोग तो खुद ही अपनी सास पे हावी हो। तुम लोग की सास तो खुद ही बहू बन के घर में बैठी है, तुम सास बन के बैठी हो, तो तुमको क्या पता होगा? तुमको क्या पता होगा? कितना नाक घुसाएगी रे अंतमाओ, कितना नाक घुसाएगी? एकदम से धो दी है। गाइस यार दिमाग बहुत सटका हुआ है मेरा इन लोगों का। ये जो चीज़ें देख के, वो पपीता जो है ना, पपीता को तो लगता है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से औरतों के साथ मजाक नहीं होने देंगे। इस तरह से तुम जो आ रहा है वो बोल रही हो। हाँ, बेचारी को कितना तुम लोग खा दोगे? अभी कहीं वो कुछ कर लेगी तब तो तुम लोग ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। और कितनी उम्र है मनीषा की? कितनी उम्र है? 23-24 साल की होगी, इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि वो होगी। 23 साल 24 साल की लड़की को तुम लोग इतना पीछे पड़े हो, इतना उसको सातिर बना दिए, उसको चालबाज बना दिए, उसको घटिया बना दिए, क्या कर दिए। पपीता वो लोटा बहू है, तू क्या रे? तू क्या है? हाँ, तेरी जैसी तू घटिया औरत किसी को ना देना। तुम्हारी जो औलादे होगी ना वो भी मनाती होंगी कि ऐसी माँ की कोख में हमको क्यों जन्म दे दिए भगवान। अब पति या सास परिवार तो जो होगा ना, वो तो तुम लोग का वो सुबह सुबह ये सोचता होगा कि निकल ली हो भगवान, सुबह सुबह निकाल लेना। और जब जिंदा देखते होंगे ना तो सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि अभी तो ये है धरती पे, हम लोगों का भी खून पी रही है और जितने यूट्यूबर हैं उनका भी खून पी रही है बैठ के। तुझे मैं फिर बताऊंगी। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है गाइस, मैं रख रही हूँ। और मैं अगर कुछ गलत बोली हूँ तो उसके लिए आप लोगों से भी क्षमा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं सुधार ले आऊँगी। और एक हमारी वो थी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपको पहले नहीं देखा। तो मैं नई रिएक्शन बनाती थी, मैं छोटा मोटा ब्लॉग बनाती हूँ और जो भी जैसे टाइम मिल जाता है वो अपना डाल देती थी शूट करके। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पे। तो मैं इन लोगों का देखते देखते मैं इतना पक गई थी, इतना मतलब मेरा दिमाग वो हो गया था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मुझे आना पड़ा रिएक्शन देने के लिए। तो मेरा रिएक्शन कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। और मैं ऐसे ही इन लोगों के टॉपिक पे ले आती रहूँगी। धन्यवाद।